वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए, पहली नौकरी और आपकी लाइफ का वो पड़ाव जब आप अपनी वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहला कदम रख रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी नर्वसनेस होती है, बहुत सारे सवाल होते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपको सही पैकेज कैसे मिलेगा, क्योंकि यही वो वक्त है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आगे का सफ़र आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो अपने लिए सही सैलरी पर बातचीत करना, नेगोशिएशन करना, सही पैकेज पर आकर रुकना, ये भी एक आर्ट है, ये भी टैक्टिक्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जतिन चावला करियर गुरु मेरे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और आज आपके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी, जहाँ पर आप वो तमाम लोगों को जो कि वर्कफोर्स में अब एंटर होने वाले हैं उन्हें बताएंगे कि अपनी सैलरी नेगोशिएशंस आपको कैसे करनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अगर आप देखें आईटी या बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, एक पैटर्न होता है पैकेजेस का, सैलरी का, और आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि आपको उसके ही बीच का कोई पैकेज मिलेगा या उतना ही पैकेज मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, ऐसे कौन कौन से आपको लगता है कि फैक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज हम इंडिविजुअल क्वालिटी और कैलिबर की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि आप उस पर्टिकुलर पैकेज के एक दायरे में रहें। हाउ डू यू मेक श्योर कि आप वो दायरे के बाहर भी जा सकते हैं? अगर कोई इंडस्ट्री नॉर्म है, इंडस्ट्री पैटर्न है कि इतना ही आपको आपकी पहली सैलरी में मिलेगा, क्या उसके पार जाया जा सकता है बतौर अपने स्किल्स के साथ, अपने स्किल्स की वजह से? तो देखिए क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम बात करें तो बहुत बच्चे मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। तो किसी ने बीबीए किया या बीएस इन मार्केटिंग किया, फाइनेंस में किया, एचआर में किया, किसी ने एमबीए किया। सो मैनेजमेंट में काफ़ी लोग काम करते हैं। अब मैनेजमेंट में भी एक तरह से इंडिया में 4 कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं। बिल्कुल टॉप पर आईएम्स आ गए। तो आईएम्स में अपना सेट है कि ठीक है, मैं अहमदाबाद से हूँ तो मेरे को स्टार्टिंग सैलरी 2, 3, 4, कई लोगों को ज़्यादा भी मिलती है, बट 2, 3, 4 लाख रुपए पर मंथ की एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं, जैसे मैंने खुद एफएमएस दिल्ली से किया है, तो आज की डेट में आई वुड एज्यूम वहाँ पर भी 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्टिंग मिल जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल A++ कैटेगरी है। उसके बाद फिर आती है बेबी आईएम्स, जो आईएम नए खुले हैं, आईएम अमृतसर, आईएम कोझिकोडे, आईएम संबलपुर। तो वहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो यार, आपकी सैलरी एनीथिंग बिटवीन 1 to 1.1, 1.5 के आसपास ऑन एन एवरेज, कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलती है, बट इतना मिल सकती है। अगर आप और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, नरसिंह मंजी मुंबई हो गया, वेलिंगकर्स हो गया, ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेवल पे मानूंगा। और इनकी सैलरीज में भी इट माइट रेंज फ्रॉम 80,000 to 1 लाख रुपीज़, 70,000 to 1 लाख रुपीज़ के रेंज में। तो इस तरह से ना एक एक लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। और बहुत सारे फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ शायद लोग 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो कई बार पेरेंट्स भी इस चीज़ को पूछते हैं, भाई आप सोचते रहे हो एमबीए एचआर करने का, लेकिन आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है, क्या उसके बाद जॉब्स हैं, क्या उसके बाद आपको सैलरी मिल रही है? तो ये एक इशू है जो समझना चाहिए। अगर कोई इंडिया के बाहर से आ रहा है, सो सपोज अगेन इट डिपेंड्स। अगर मैंने एलएससी से प्रोग्राम किया तो मेरी अलग वो चलेगा। अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर मैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ, स्टैनफोर्ड, येल, हार्वर्ड, अब बिल्कुल टॉप के, तो अलग बात है। मैंने आयरलैंड से टीसीडी यूसीडी से किया तो एक अलग बात है, क्योंकि उसका लेवल उतना नहीं समझा जाएगा। सो हर जगह के हिसाब से, मतलब मैं बाहर से भी अगर रिटर्न करके आ रहा हूँ, मैं यूके के एक एवरेज कॉलेज से रिटर्न करके आ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं है उसके लिए। मे बी देन आई विल गेट 60-70,000, इवन 50,000 रुपीज़। सो वाई? बिकॉज उस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे यूके से खासकर से इस समय जॉब्स कम है वहाँ पर, तो वहाँ लोकल में जॉब्स नहीं है, तो आप ज़्यादा लोग वापस आते हैं। सो ऑलमोस्ट कई साइकोलॉजी में आई नो अ गर्ल, शी वॉज विद अस, उसके बैच के 99% लोग वापस आए हैं। सो अगर इतना ज़्यादा मार्केट में इन्फ्लक्स है तो हमें सैलरी कम मिलेगी। साइकोलॉजी जैसे काफ़ी अच्छी फील्ड है, लेकिन इंडिया में स्टार्टिंग सैलरीज कम है, क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे कर सकते हैं। सो साइकोलॉजी वाले लोगों को 30,000 रुपीज़, 40,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी के उससे, अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी रखते हुए अपने आप को राइट, तो अपने आप को जितने स्ट्रैटेजाइज कैसे किया जाए? अब कोई ना कोई फैक्टर तो हमेशा रहेगा जो डेंट मारेगा।
आपकी एक्सपेक्टेशंस पर, ठीक है। नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड यू हैव टू बैंक ऑन योर स्किल्स। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू इंश्योर कि ये तमाम फैक्टर्स के आगे भी आप जा सकते हैं? अगर पूरी तरह नहीं तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम 5-10% तो आपको ज़्यादा मिले। अब जितने आपने कहा कि कभी सेक्टर डाउन होता है, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से भी जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये सारे फैक्टर्स हर वक्त कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। सवाल ये है कि कैसे, वो टिप क्या होगा कि आप इन फैक्टर्स के आगे निकलें? इसके लिए दो चीज़ें हैं। देयर आर टू थिंग्स। वन, बैकग्राउंड, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपने खूब जान लगा के इंटर्नशिप करी। मेरे एक स्टूडेंट है ऋषभ, जो कि एक बड़े एवरेज से लॉ स्कूल में गया, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी उतनी मिली जितनी बिल्कुल टॉप एनालिस्ट बैंगलोर वालों को मिलती है। तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों को सीवी दिखाता हूँ। उसने 5 साल लॉ के उसमें करीब 14 इंटर्नशिप करी है, मतलब 5 ईयर्स में 14 इंटर्नशिप। उसका रिसर्च पेपर वॉज पब्लिश इन मोर देन लाइक हाउ मेनी रिसर्च पेपर्स ही पब्लिश, अबाउट 12 रिसर्च पेपर। उसने अपनी जर्नल स्टार्ट करी जहाँ और लोग आके रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं। उसने कॉम्पिटिशन्स में कम से कम 22-23 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, मूट कोर्ट एंड अदर्स। तो पॉइंट में क्या कहना चाहूँ कि उसने इतना अच्छा एक्टिवेट कर लिया कि उसका बैकग्राउंड, अगर मैं एक लीगल फर्म में रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं जैसे ही वो देखूंगा उसका सीवी, इमीडिएटली उसे बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए। और वो जो भी मांगेगा, मतलब आई विल हैव टू गिव। तो उसने अपना वैल्यू थ्रू इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ग्रेजुएशन, इवन स्कूल के बच्चों को भी करना चाहिए, रिसर्च, ये 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा वैल्यू बना लिया। दूसरी बात है, जब आप जा रहे हो किसी कंपनी में, यू हैव टू अंडरस्टैंड। काफ़ी बच्चे आ जाते हैं, हम अपने लिए भी रिक्रूट करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि भाई आप बताओ आपकी कंपनी क्या करती है। अरे आपने देखा क्यों नहीं? जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, आपने वेबसाइट तो देखो, आप उसका रिसर्च करो, आप लिंक्डइन पे जाओ और लोग क्या कर रहे हैं 4 लोगों से पूछो। तो मेरे पास एक गर्ल आई थी, क्योंकि हम लोग एक करियर काउंसलिंग कंपनी रन करते हैं और हमारा काम इंडिया में है और गल्फ रीजन में भी है, कुवैत, ओमान, दुबई, सब जगह जाते हैं। सो वो गर्ल ने आई और उसने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी कि मैंने आपकी कंपनी का अंडरस्टैंड किया है, मुझे लगता है आप लोगों को 6, 7, 8 के लिए भी करना चाहिए। उसने पूरा 5-6 पेज का पूरी अच्छी पीपीटी बनाई हुई थी कि इस तरह से करना चाहिए, चाहे वो कितना एप्लीकेबल हो नहीं हो, लेकिन आई वॉज सो इम्प्रेस, आई इमीडिएटली ऑफर्ड हर। तो हम कितना तैयारी के साथ जाते हैं। कई बार स्टूडेंट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कंपनी क्या कर रही है। दे आर जस्ट लाइक कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हमें, मतलब उनकी पिच लाइफ में चल रही है कि हमने यहाँ से पढ़ाई करी, हम बहुत अच्छे हैं और हमें ले लो। लेकिन भाई क्या मैचिंग हो रही है? अगर आपने साइकोलॉजी करी और आप स्लीप डिसऑर्डर में हेल्प करती है कोई कंपनी, उसमें जाके काम कर रहे हो तो अलग पिच होगी। अगर आप ड्रग्स डी एडिक्शन में एरिया में काम कर रहे हो तो अलग पिच होगी। स्पेशल एजुकेशन में काम करो तो अलग पिच होगी। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर, यू हैव टू पिच डिफरेंटली। तो इसलिए अपनी पर्सनल पिच पे काम करना पड़ेगा। कहीं भी जाने से पहले अंडरस्टैंड करो। मैं किसी को अभी इंटर्नशिप के लिए एक एक्सपोर्ट हाउस में भेज रहा हूँ, तो आज मैंने उसे यहाँ बिठा के ट्रेन किया है कि तो एआई को यूज़ करके देख कि कैसे कहाँ उनका प्रोडक्ट देयर इनटू लाइक पोटैटो, ड्राइड पोटैटो का पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, तो उसको कैसे कर रहे हैं, मतलब कहाँ मार्केट्स हैं, अफ्रीका में क्या चेंज हो रहा है, वहाँ पर कंजम्पशन कैसे चेंज हो रहा है, कुछ डाटा निकालो और उनको जाके बताओ कि देखो मैंने ये किया है। चाहे उससे एकदम क्लैरिटी नहीं आए, बट फिर भी द पॉइंट विल बी दैट यू हैव रिसर्च्ड ऑन इट एंड यू आर सीरियस अबाउट इट। कुल मिलाकर जितन यहाँ पे नॉलेज इज़ पावर, इंटर्नशिप जो कि बहुत बढ़िया मौका होता है अपने आप को तराशने का और अपने स्किल्स को शॉर्पन करने का, ये एक बहुत बड़ा एसेट है आपके लिए। इनफैक्ट न सिर्फ फर्स्ट सैलरी बल्कि लॉन्ग रन में भी आपके पूरे करियर में जितना हो सके आपको अपने इंटर्नशिप का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक नेगोशिएशन की बात है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सेक्टर में डाउन टर्न हो, अगर आपके पास स्किल है, समझ है, सही नॉलेज है, तो बढ़िया पैसे से एटलीस्ट शुरुआत करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितिन, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।